बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेर। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सही हृदय बसु सुरभूप सिया। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भाई सब संतन की जय। बहुत ही सुंदर से गाया सीता जी, बहुत सुंदर से गाया आपने, बहुत आनंद आया। तो बहुत अच्छे से गाया। तो हमारा 21 हनुमान चालीसा तो हो ही गया है, ज्यादा हो जाए तो मैं बोल नहीं सकती। तो आज हमने एक साथ में 21 हनुमान चालीसा कर दिया। इसीलिए हनुमान चालीसा या ग्रुप में कुछ भी करने का, ग्रुप में किसी भी चीज को करने का इसीलिए ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ग्रुप में करने से एक साथ में इतना सारा हम कर पाते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते 16 नंबर दोहे तक पढ़ा था, है ना, कि उससे आगे पढ़ लिया है। रमा जी 16 तक ही पढ़े हैं ना? 16 तक। अच्छा, तो 16 तक में हमने पढ़ा है कि कैसे हनुमान जी लंका में जाते हैं, किस तरह का लंका का किला है जो कि एकदम दुर्गम है, वो भी हनुमान जी हमारे को वर्णन करके बताते हैं कि क्या क्या है। वो मैंने आज ग्रुप में क्विज भी डाला था और उसका आंसर भी डाला था। देखा है क्या लोगों ने? कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। तो मैं क्विज से डालती हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए। एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ी इम्पोर्टेंट चीजें तो रामायण के बारे में पता होनी ही चाहिए। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग क्विज डालते रहते हैं, ताकि क्विज से भी आपका नॉलेज बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। तो किस तरह से लंका का जो किला है वो कितना दुर्गम है, वो सारी चीजें हनुमान जी डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों वो इतना दुर्गम किला है और वहां पहुंचना किसी के लिए भी क्यों एकदम नामुमकिन है। और सोच करके हनुमान जी परेशान भी होते हैं। और फिर वो मच्छर का रूप धारण करके, एकदम छोटा सा रूप धारण करके वो लंका में प्रवेश करते हैं, लंका में घूमते हैं। उनको सीता जी नहीं मिलती है। फाइनली उनको सीता जी मिल जाती है अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में पहुंच करके हनुमान जी क्या करते हैं? क्या तुरंत ही सीता जी को रिवील कर देते हैं कि वो कौन है? पहले मुद्रिका डालते हैं ना। हाँ बताइए, पहले बताइए मुद्रिका सुधा जी। डालते हैं ना। ओके कीर्ति जी, आप थे नहीं 2 क्लास में। और कोई बताइए जो क्लास में। वो पूरी राम कथा, मतलब राम जी की पूरी कथा सुनाते हैं, जिससे सीता जी को जो ऐसी ऐसी बात बताते हैं जो सिर्फ सीता जी को मालूम थी। तब सीता जी को विश्वास होता है कि ये कोई, मतलब राम जी का ही कोई है। हाँ बिल्कुल सही। तो वो पहले अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सीता जी देखेंगे तो वो सोचेंगे कि वो कोई मायावी है, क्योंकि ये पूरी राक्षस जो है वो जाति मायावी है। तो ये लोग माया से कुछ भी रच सकते हैं। तो इसीलिए वो पहले पूरा पूरा मतलब दशरथ के जमाने से लेकर के पूरी कथा सुनाते हैं। और फिर कुछ कुछ वो ऐसी बातें भी बताते हैं जो सिर्फ सीता जी को ही पता थी, तो उस तरह की बातें भी वो ऊपर से कहते हैं। तब जा करके तो सीता जी उनसे बात करने के लिए तैयार होती है। और जब सीता जी उनसे बात करने के लिए तैयार होती है तभी भी वो उनसे तुरंत ही उन पर भरोसा नहीं करती है। उनसे श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का पूछती है कि आप उनके चिन्ह बताओ, कि उनके कैसे कद काठी है, कैसा रंग है, कैसे बाल है, किस तरह के वो दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें उनसे पूछती है। तो पूरा टाइम इसके अंदर में, वाल्मीकि रामायण के अंदर में पूरा टाइम ये दिखाया गया है कि सीता जी जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत समझ बूझ से काम लेती है। तो कोई भी चीज वो बिना समझे बूझे नहीं करती है। और जब हनुमान जी अपना पूरा का पूरा रिवील करते हैं, तो वो कैसे रिवील करते हैं अपना पूरा का पूरा, जो सीता जी जब उन पर विश्वास नहीं करती है तब हनुमान जी क्या करते हैं? सीता जी जब उन पर विश्वास राम जी नहीं की करती है कि वो, अंगूठी निकाल के दे देते हैं सीता जी को। हाँ, वो उनकी अंगूठी निकाल करके देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं ये पूरा का पूरा लांघ करके आया हूँ और मेरे जैसे बहुत से वानर हैं जिनके अंदर में ये कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर में ये कैपेबिलिटी है कि ये पूरा का पूरा लंका को लांघ सकते हैं। तो सीता जी विश्वास नहीं करती। तब हनुमान जी क्या करते हैं?
अपना विराट स्वरूप छोटा रूप दिखाते दिखाते हैं, अपना बड़ा रूप दिखाते हैं। वो वैसे छोटे नहीं थे, वो छोटा रूप तो बना के आए थे। हाँ, तो वो अपना ओरिजिनल और बहुत विराट रूप दिखाते हैं, तो जिसको देख करके सीता जी के मन में भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये जो है लंका को लांग सकते हैं। फिर भी उनको ये डाउट रहता है कि अगर 4-5 मिलकर के लांगेंगे तो हनु राम जी और लक्ष्मण जी कैसे आएंगे। तो वो कहते हैं कि हम उनको अपने कंधों पर बिठा कर ले आएंगे, और फिर श्री रामचंद्र जी के बाण तो है ही है, उस बाणों से हम लोग लंका को जीत लेंगे, तो आप उसको लेकर के चिंता मत करो। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो रामचंद्र जी, जो हनुमान जी और सीता जी के बीच में होती है, जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़ी ही खूबसूरती से दिया हुआ है। अब यहाँ पे 16 नंबर दोहा हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? रमा जी आप पढ़ेंगे 16 नंबर दोहा से, मेरा गला सूख जा रहा है। हाँ ठीक है, पढ़ लेते हैं। तुझे माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सुनील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। आगे पढ़ो। हाँ, अजर अमर गुणनिधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक सोऊं, करहूं कृपा प्रभु अस्तु निशाना, निर्धर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो, तुम श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। तो हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो वो जानकी माता उनको वर कब देती है? जब पहले हनुमान जी उनके पास में आते हैं, तब वर देती है कि तुमको सारी कृपा मिले, तुमको सब कुछ मिले, ऐसा मैं वर देती हूँ। बिकॉज वो कौन है? लक्ष्मी जी। हाँ, वो रामचंद्र जी अगर विष्णु के अवतार है, तो सीता जी लक्ष्मी जी के अवतार है, तो वो उनको ये वाला वर देती है। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर पीसा, अब कृत्य भयो में माता, आशीष सब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। अमोघ का मतलब क्या होता है? जिसको कोई काट नहीं सकता। हाँ, अमोघ का मतलब जिसको कोई काट नहीं सकता है। तो हर वचन और हर आशीर्वाद की कोई ना कोई काट होती है, परंतु अमोघ की कोई काट नहीं होती। जैसे सुदर्शन चक्र अगर निकल गया तो उसकी कोई काट नहीं है, फिर तो वो जाएगा तो वो करके ही आएगा। ब्रह्मास्त्र भी एक बार छूट करके वापस आ जाता है, पर सुदर्शन चक्र जो निकलता है तो वो जो कार्य करने निकलता है वो करके ही आता है। तो वैसे ही सीता जी का जो वर है वो अमोघ है, उसकी कोई भी काट नहीं है। तो अब जब सीता जी ने ये वर दे दिया है उनको, तो अब इस वर को कोई भी काट नहीं सकता। हाँ, बदल नहीं सकता। सुनो मातु मोई अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनो सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरधारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे पढ़िए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहीं जानकी जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। तो क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनुमान जी को फल खाना था, इसके लिए हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं और उनको भूख लग जाती है, तो वो सीता जी से वरदान मांगते हैं और उनसे आज्ञा लेकर के इस फल को खाते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हनुमान जी जब मिल जाती है तो उसके बाद में क्या सोचते हैं और क्या सोच करके अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, उसका वर्णन है। तो ये थोड़ा सा मैं वाल्मीकि रामायण से पढ़ देती हूँ।
कविता जी, हाँ जी। मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी हूँ। मुझे ये पता करना है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग पढ़ रहे हैं रामचरितमानस विच इज रिटन बाय तुलसीदास जी, और उसका सुंदरकांड का 16 17 नंबर दोहा चल रहा है, जिसके साथ साथ हम वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते हैं। अच्छा, आप पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे आज? नहीं, आज पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो एक दिन में हमारा कंप्लीट नहीं होता। हमारी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है सुंदरकांड की, तो हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ते हैं, थोड़ा वाल्मीकि रामायण से मिला जुला करके ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आवर्स इज नॉट लाइक कि एक दिन में पढ़ना है, वैसे नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा आप शायद पूरा सुंदरकांड पढ़ रहे नहीं, हम पूरा सुंदरकांड आज नहीं करेंगे। पूरा सुंदरकांड जब क्लास होता है तब हम बता देते हैं कि आज खाली सुंदरकांड चैंटिंग है। हैं। ओके, नहीं आपने डाला था एवरी ट्यूसडे फ्राइडे सुंदरकांड। हाँ, तो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे सुंदरकांड का एक्सप्लेनेशन है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ओके। तो हनुमान जी जब सीता जी को मिलते हैं तो सीता जी उनसे कहती है कि तुम प्यारे वचन बोलने वाले को देख मुझे बड़ा ही हर्ष प्राप्त हुआ है, जैसे कि आगे युक्त पृथ्वी को वृष्टि से होता है। तुम मेरे ऊपर दया कर ऐसा करना कि मैं शोक हर्षित उन पुरुष से श्री रामचंद्र जी से मिलकर भेंट कर सकूं। यहाँ मुझे असंख्य दुख झेलने पड़ते हैं। राक्षस राज रावण अत्यंत निष्ठुर है। और तब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे वियोग से उदास हैं, और उनकी दशा देख लक्ष्मण भी संतप्त रहते हैं। हे विशालाक्षी, बंधु बांधव सहित निष्ठुर रावण को मारकर श्री रामचंद्र जी तुमको अयोध्या ले जाएंगे। ये सारी बातें हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं जब वो अशोक वाटिका के नीचे हैं। सीता जानकी को शीश नवाकर हनुमान जी छलांग मारने के लिए तैयार। Where am I? 22 में तो था। जस्ट 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई शायद से। वहां से चलने के समय सीता जी की सुंदर वचनावली द्वारा सम्मानित हो हनुमान जी उस स्थान से हट दूसरे स्थान पर जाकर विचार करने लगे। अब वो क्या विचार कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। जानकी जी का तो दर्शन मिल गया, किंतु एक छोटा कार्य और करना रह गया है। उसके लिए पहले तीनों उपाय यानी कि साम दान और वेद, हम क्या किसी को भी 4 तरीके से समझाते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ साम दान दंड और भेद क्या क्या है वो सब बताइए। तो साम दान दंड और भेद का मतलब किसी को पता है? सामने वाले से अगर हमको कुछ भी करवाना है तो 4 ही तरीके हैं, साम दान दंड और भेद। कौन कौन से हैं वो? ऐसे नहीं पता, मतलब नॉर्मली एक बार आप प्यार से समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझेगा तो आप डर के दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, उससे भी नहीं समझेगा तो आप एक बार मतलब उसे मतलब उसको मानने के हिसाब से कुछ उसको वैसे करेंगे, दंड देंगे, मतलब कोई पनिशमेंट देंगे, उससे भी नहीं समझे तो फिर। हाँ, तो साम दान दंड और भेद जैसे रमा जी ने बताया, किसी और को पता है? लालच देके कर सकते हैं, किसी को धन का लालच देके, साम दाम, डर दिखा के, प्यार से, और ना नहीं हो तो जैसे भाई भाई में प्रेम हो तो भेद, मतलब वो दोनों में डिस्प्यूट पैदा करके,
किसी भी तरीके से, मतलब काम बनाना है, किसी भी तरीके से बनाना। हाँ, तो काम बनाने के 4 तरीके हैं। स्पेशली आपका शत्रु के साथ में काम बनाने के 4 तरीके हैं। साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी कि समझाना, साम यानी कि सामने वाले को समझाना, तो दैट इज साम। उसके बाद में दाम, दाम यानी कि सामने वाले को कोई प्रलोभन देकर, उसको लालच देकर, या उसको कोई कुछ और उसका जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, तो जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा होगा कि वो हर रोज वो डॉक्टर के यहाँ फूल भेजता है, तो रोज फूल भेज रहा है, हर रोज फूल भेज रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप, सामने वाले को कोई ना कोई तरीका से प्रभावित कर रहे हैं, तो उस तरीका से प्रभावित हो जाता है, तो सामने वाला आपका फ्रेंड बन जाता है। तो साम यानी समझाने का, पहले समझाते हैं उसको, फिर दाम देना यानी कि दाम देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में है भेद, यानी कि उसके अंदर में अगर आपको सामने वाले के साथ मित्रता करनी है तो उसके, दंड है, हाँ क्या, साम दाम के बाद दंड है। हाँ, साम दाम के बाद में दंड है और फिर भेद है। ठीक है, तो पहले भेद ले लेते फिर बाद में दंड ले लेंगे, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि साम दाम और भेद ये तीनों नहीं चलेंगे। तो साम यानी कि समझाने से ये लोग नहीं समझेंगे, दाम यानी इन लोग को प्रलोभन देने से नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि लंका क्या है, क्या है, सोने की लंका है, सोने की वहाँ नगरी है वो तो तो खुद ही। हाँ, करेक्ट, सोने कभी की नहीं। नगरी है जिसमें हीरा और पन्ना और माणक के तो सीढ़ियां बनी हुई है, झरोखे बने हुए हैं, है ना, तो ये सब की तो झालर लगी हुई है। तो ऐसी जो लंका है उसके वहां वालों को पैसा देने से वो लोग लालच में आएंगे क्या? तो दाम से भी वो लोग नहीं आएंगे। और भेद यानी कि इन लोगों के अंदर में आपस में फूट डालना, भेद का मतलब फूट डालना। जो अंग्रेजों ने नीति बनाई है ना कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, ये लोग आपस में लड़ेंगे, हम लोग राज्य करेंगे, तो ये सारे के सारे राक्षस हैं, तो ये राक्षस आपस में लड़ेंगे नहीं, और सारे के सारे बड़े एकता में एक साथ हैं, तो सारे राक्षस है, तो इनमें भेद भी नहीं डाल सकता। तो वो सोचते हैं कि साम दाम और भेद ये तीनों चीजें ही राक्षसों के लिए काम नहीं आएगी, तो मुझे कौन सा चीज काम में लेना पड़ेगा? दंड, यानी कि कुछ ना कुछ हमको क्या बोलते, सजा या कुछ इस तरीका का, पनिशमेंट टाइप का। दंड मतलब कोई ना कोई तरीका। कोई नहीं मानता है तो टीचर लोग क्या करती है, जब बच्चा को समझाती है, होमवर्क नहीं करता, तो लास्ट में क्या करती है? सब लोग बचपन में कान पकड़ के खड़े हुए हैं कि नहीं हुए? पनिशमेंट देती है, पनिशमेंट देती थी, और क्या पनिशमेंट देती थी सब लोगों को? मुर्गा बनाने के लिए। हाँ, मुर्गा बनना है, और बोलेगा मुर्गा कान बनने के पकड़ो, लिए क्या करना है? कान तो क्रॉस करके कान पकड़ो। हाँ, तो जो कान पकड़ करके हम लोग को बोलते थे ना, उसके पीछे भी बड़ा साइंटिफिक रीजन है। हमारा ये जो कान है ना, हम इसको जितनी बार ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है। हमारा ये जो कान है, इसी से हम सुनते हैं, और यहीं से हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है। तो हम जितना इस कान को खींचेंगे ना, उतनी हमारी स्मरण शक्ति तेज होगी। तो आप देखना कि जैसे चूहे के कान, हम लोग क्या कहते हैं कि उसके कान खड़े हो गए, ये एक कहावत है कि नहीं है कि कान खड़े हो गए। तो कान खड़े होने का मतलब क्या हुआ? आप देखो, जिन लोगों के कान खड़े रहते हैं ना, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज रहती है। आप देखो जिनके कान इस तरीके के रहेंगे, तो जैसे जानवरों में रहते हैं, आप खरगोश का देखो, इन लोग को देखो, जब ये लोग अलर्ट होते हैं तो इनके कान खड़े रहते हैं, और जब ये लोग सोए हुए रहते हैं तो इनके कान नीचे की तरफ हो जाते हैं। सो दैट इज कान खड़ा होना, क्योंकि कान के साथ में हमारी स्मरण शक्ति जुड़ी हुई है। तो जिनकी स्मरण शक्ति कम हो, वो लोग अपने कान को ऐसे ऐसे करके अगर 100 बार टानेंगे तो स्मरण शक्ति तेज होगी। स्पेशली जो लोग अल्जाइमर से पीड़ित है, या जिनको याद नहीं रहता है, मुझे भी याद कम रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये है। अभी कुछ करने से हो जाएगा, हाँ, अभी भी करने से होता है। अरे बचपन में जितना होता था उतना नहीं होगा, थोड़ा भी असर पड़ेगा तो ठीक है ना, समथिंग इज बेटर देन एक दिन में नहीं होगा, रमा जी रोज करिए। हाँ, रोज करना होगा। तो ये हमारा कान जो है, कान के जो पॉइंट है वो स्मरण शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमको बचपन में कान पकड़ करके हमको पनिशमेंट मिलता था। तो सोच रहे हैं कि साम दान और भेद ये तीनों से ये लोग माने नहीं जाएंगे, तो चौथा उपाय दंड वाला, यानी कि पनिशमेंट, नॉट कान पकड़ करके बैठने वाला, कुछ दूसरा बड़ा पनिशमेंट इन लोगों के लिए मुझे सोचना होगा। ये राक्षस बड़े क्रूर स्वभाव वाले हैं, अतः खुशामद से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बड़े ही क्रूर हैं। धन संपत्ति का लालच इनको देख नहीं सकता हूँ।
अतः शेष कार्य करने के लिए पराक्रम प्रकाश करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। अभी तक हनुमान जी अपना पराक्रम को छुपा रखे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं कि उनका क्या पराक्रम है, पर अब क्या सोच रहे हैं कि मुझे अपना पराक्रम बताना ही पड़ेगा अगर सामने वाले का पराक्रम जानना है। क्योंकि अगर वो वहां आए हैं तो वहां से उन्होंने ये तो जायजा ले लिया है कि लंका में एंटर करना तो इम्पॉसिबल है, बड़ी ही दुर्गम सी जगह है, परंतु जो लोग यहाँ रहते हैं उनका अंदर में बल कितना है इसकी भी जांच करके चले जाएंगे, तो जा करके वो लोग का यहाँ आने का प्रिपरेशन जो होगा वो बेटर होगा। तो कह रहे हैं कि शेष कार्य करने के लिए मुझे पराक्रम को प्रकाशित करना होगा। दूसरे के बल की जांच करने के लिए स्व पराक्रम प्रकट करने के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय कार्य सिद्धि करने वाला नहीं देख पड़ता। ये हनुमान जी सोच रहे हैं। हनुमान जी वहां गए बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो सोच रहे हैं अब राक्षस के पक्ष के कतिपय वीर मारे जाएंगे, तब संभव है राक्षस आगे के युद्ध में कुछ ढीले पड़ जाए। वो क्या सोच रहे हैं, अगर मैं यहाँ से थोड़े राक्षसों को मार के चला जाऊंगा तो इन लोग का मनोबल क्या होगा, टूटेगा थोड़ा सा, डाउन हो जाएगा। हाँ टूट जाएगा कि एक अकेला कपि आकर के राक्षसों को मार करके चला गया, तो एक अकेला कपि ऐसा कर सकता है तो सारे के सारे आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये वो सोच रहे हैं कि सारे के सारे लोग इस बात से अचंभित हो जाएंगे, तो ये पराक्रम मुझे यहाँ दिखाना ही होगा। मुख्य कार्य को प्रथम करके और मुख्य कार्य को हानि न पहुंचाते हुए जो दूत और भी कई कार्य कर डाले, वही दूत वास्तव में कार्य करने के योग्य कहा जा सकता है। तो अच्छा डिप्लोमेट कौन होता है, अच्छा दूत कौन होता है, वो जो मुख्य कार्य को प्रथम करता है और मुख्य कार्य को हानि नहीं पहुंचाता है। तो उनका मुख्य कार्य क्या था, पिताजी का पता लगाना। पिताजी का पता लगा। सही, उनका मुख्य कार्य था सीता जी का पता लगाना। उन्होंने सीता जी का पता लगा लिया। अब उस कार्य के पूरा होने के बाद में अब वो दूसरा कार्य करना चाह रहे हैं, वो ये है कि अपना पराक्रम और सामने वाले का पराक्रम जानने की कोशिश करना। जो व्यक्ति छोटे से किसी एक काम को बड़े प्रयत्न से पूरा करता है वह कार्य साधक नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर हनुमान जी हमको एक नीति दे रहे हैं। क्या नीति दे रहे हैं, जो व्यक्ति छोटे से किसी एक काम को बड़े प्रयत्न से पूरा करता है वह कार्य साधक नहीं होता है। तो अगर आप छोटा सा काम करने के लिए आपको अगर अपनी सारी शक्ति जुटानी पड़े तो आप बड़े काम करने के लिए केपेबल नहीं हो। तो आपको बड़े काम के लिए अपनी शक्तियों को क्या करना है, संजो करके रखना है। तो छोटे काम में अपना सारा का सारा एफर्ट नहीं डाल देना। छोटे काम के लिए जितना एफर्ट चाहिए बस उतना ही आपको डालना चाहिए। तो वह कार्य साधक नहीं कहा जा सकता, किंतु जो सामान्य प्रयास से अपने कार्य को अनेक प्रकार से पूरा कर डाले उसी को कार्य करने के योग्य कहना चाहिए। पर जो बात में अपना काम पूरा कर देता है, जैसे किसी भी होम मेकर को अगर आप खाना बनाने बोलेंगे तो क्या होगा, जितने भी होम मेकर्स है वो लोग सब क्या है, मल्टीटास्कर होते हैं। इधर में फोन भी चल रहा है, उधर में खाना भी बन रहा है, एक हाथ से फोन चल रहा है, एक हाथ से खाना बन रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक हाथ से उधर में आंखें टीवी के ऊपर है, इधर में खाना बन रहा है, तो भी वो खाना सही बनता है बिकॉज उसमें उतना प्रैक्टिस हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो सामान्य प्रयास से अपने कार्य को पूरा कर डाले उसी को कार्य के योग्य कहना चाहिए। यद्यपि मैंने अब कुछ कह रहे, यद्यपि मैंने अब सुग्रीव के सामने जाने का निश्चय कर लिया है, तथापि शत्रु के साथ जब मेरा युद्ध होगा तब अपने और शत्रु के बलाबल का ठीक विचार कर लूंगा। उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। इस समय क्या करूं जिससे राक्षसों के साथ सहज में मेरा युद्ध बन जाए। मंत्री सेना तथा अपने सुहृदों के सहित रावण को युद्ध में पाकर सभी उसके भावों को और उसके बल को जानकर मैं फिर सुखपूर्वक यहाँ से रवाना होऊंगा। वो क्या सोच रहे हैं, मैं मंत्री सेना तथा उसके सुहृदों के सहित, क्योंकि अभी तक वो रावण की लंका में क्या किए हैं, बाहर से लंका को देखे, अंदर में घुस करके रावण के लंका की जो सेना है उसकी क्या ताकत है वो उनको नहीं पता है। तो उनको उस सेना की ताकत का जायजा लेना है। तो कैसे लेंगे, आपको अगर पता करना है, क्या बोलते हैं कि अगर कीचड़ में पाँव नहीं रखोगे तो कीचड़ कितना है पता नहीं चलता है ना, तो कीचड़ में पाँव डालना पड़ता है। अगर कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में पाँव डालना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर उनको
रावण की सेना का सामर्थ्य पता करना है तो उनको अपना प्रकाश करके अपने आप को उस डेंजर में डालना पड़ेगा, ताकि जिससे वो उनकी सेना का सामर्थ्य और अंदर से उनका पूरा भेद जान पाए कि अंदर से लंकापुरी कैसी है, कैसा उनका सैन्य बल है, कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं। ये सारी चीजें वो तब तक नहीं पता कर सकते जब तक वो कोई उनको कैद नहीं कर लेता। तो जब कोई कैद करके अंदर लेके जाएगा तभी वो ये सारी चीजों की जांच कर पाएंगे। तो इसलिए वो मन में सोच रहे हैं कि बल को जानकर ही मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। घोड़े, रथ, हाथियों सहित त्रिशूल, खंग, पटा और क्या क्या चीजों की हमको जरूरत होगी, कितने घोड़े की जरूरत होगी, कितने रथ की जरूरत होगी, कितने हाथियों की जरूरत होगी, ये सब हमें तभी पता चलेगा जब मैं अंदर से इसकी सेना का विवरण ले पाऊंगा। मैं इन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों का भयंकर सामना करूंगा और फिर इनको नाश कर किष्किंधापुरी मजे से चला जाऊंगा। देखते देखते वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों से पूजित और विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित रावण का वह अंतःपुरवन विध्वंस कर डाला। अब जब इनको ने ये सोच लिया कि मुझे क्या करना है, तब उसके बाद वो सोचते हैं कि इन लोग का ध्यान मुझे कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं। हाँ, अशोक वाटिका का नाम अशोक क्यों और सीता जी को वहां क्यों रखा गया था? रमा जी आप मत बताइएगा, किसी और को बोलने दीजिए। रमा जी और कीर्ति जी आप मत बोलिए, कोई और बताइए। अशोक के वृक्ष है ना वहाँ पे सारे, हाँ तो इसीलिए अशोक वट। और हाँ, अशोक वृक्ष में पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है, पॉजिटिविटी रहती है। और कुछ और? अशोक वृक्ष अशोक वाटिका में ले जाके रावण उनको क्यों रखता है और उस वृक्ष के नाम अशोक क्यों है? अब आप बताइए रमा जी, कोई और नहीं बोल रहे तो। अशोक वृक्ष का नाम इसलिए वहां पे कोई शोक नहीं रहता है, इसलिए उसका नाम अशोक है। हाँ, उसका नाम ही अशोक इसलिए, अ प्लस शोक, जो शोक को अलग कर दे, उसका नाम है अशोक। तो अशोक वाटिका जो है उसके अंदर में अशोक के वृक्ष हैं, और अशोक के जो वृक्ष हैं उसके अंदर में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप अशोक के वृक्ष के नीचे होते हैं, या जो भी आप जनरली जो भी गार्डन्स देखेंगे उसमें चारों तरफ अशोक के वृक्ष रहते हैं, बिकॉज अशोक के जो वृक्ष हैं वो सारा टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जैसे अनिका जी ने बताया, प्लस वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो आपके अंदर में वो जो हार्मोन, वो जो अशोक के वृक्ष जो रिलीज करते हैं, उससे आपके अंदर में डिजायर्स इंक्रीज होती है। आपकी डिजायर, आपके अंदर में प्रेम की भावना, डिजायर, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर में बढ़ती है, जो हम लोग बोलते हैं ना। उसके प्रति प्रेम, मतलब सीता जी को वहां रखने से उसके प्रति थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी और सीता जी उसका हाँ करेगी उसके। बिल्कुल सही। तो सीता जी जो है वो जानबूझकर उनको अशोक वाटिका में रखते हैं कि अशोक वाटिका के जो अशोक वृक्ष है वो अशोक वाटिका के जो अशोक वृक्ष है वो उनके अंदर में जो प्यार की जो फीलिंग है, प्रेम की जो भावना है, उसको और इंक्रीज करेंगे। तो जब वो इंक्रीज होगी तो सीता जी को कोई ना कोई सहारा चाहिएगा कि मैं अपना प्रेम किसके सामने प्रदर्शित करूं। तब वो रावण के लिए जल्दी से शी विल फॉल फॉर रावण। तो ऐसा रावण सोचता है, इसीलिए वो अशोक वाटिका में रखता है। तो वो हनुमान जी सोचते हैं सबसे पहला मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, अशोक वाटिका से। अ प्लस शोक, जो शोक को अलग करे, उस वाटिका में जाना है और जाकर के वहां पर मुझे इसको रिलीज करना है। तो ये विचार करके वो अशोक वाटिका को उजाड़ने का निर्णय लेते हैं, ताकि वो रावण के दूतों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं 17 नंबर दोहा से। कौन पढ़ेगा? कीर्ति जी आप पढ़ेंगे? स्टार्ट करिए आप 17 से। आप बताएंगे, मैं केवल पढ़ूंगी। हाँ ठीक है, आप 17 से पढ़िए ना। सिर कछु भागा, फल खाय तर तोरन लागा, कहे तहाँ बहु पट रखवारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे। अर्थ बोल, वे सीता जी, हाँ इसका मीनिंग भी पढ़ लीजिए।
वही तो मैं बोली कि मीनिंग मैं ना बुक लेके बैठी केवल सुंदरकांड। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां काले बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। रावण से पुकार की मतलब रावण को, बताया कि हाँ करेक्ट। तो रावण को उन्होंने बुला बताया जा करके। तो कब किया? जब उन्होंने अशोक वाटिका को पूरी तरीका से उजाड़ डाला। तो अशोक वाटिका जो है वो बहुत बड़ी वाटिका थी। जैसे अभी हमारा कैलकाटा का बोटानिकल गार्डन है, कुछ उस टाइप का, बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में वो थी। तो उस पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ने में उनको समय लगा होगा। हालांकि वो काफी ह्यूज थे तो जल्दी ही उजाड़ दिया होगा, बट ऑल द सेम उन्होंने उस वाटिका को जब उजाड़ दिया और सारे जो वहां के रखवाले थे, तब वो जाकर के रावण को शिकायत करते हैं। आगे पढ़िए, आप म्यूट पर हैं। ए, सुने रावण पटे बट नाना नहीं देखी कर नहीं 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 चेतना। नहीं, नाथ एक आवा कपि भारी। नाथ एक आवा कपि भारी तई अशोक वाटिका उजाड़। आए फल अरु पिटक उपारे रक्षक मर्दी मर्द वही डारे। और हे कहा हे नाथ नाथ एक एक बड़ा, बड़ा भारी। हाँ, हाँ अब मैंने बोलिए बोलिए निकाल बोलिए, दिया। हाँ हाँ ठीक हे है। नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवारों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। दो और पढ़ लो। हाँ हाँ और पढ़िए। रावण पटिए पटनाना तिनहि देखि कर जेऊ हनुमान। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अकुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे और चिल्लाते हुए गए। पुनि पटियहि ते अक्षय कुमारा चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखे बिटप नहीं तरजा ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उसका पुत्र था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को भेजा। यह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्द की कछु मिली असी धरी को। तो कछु पुनि जाए पुकारे हनुमंत बलि को। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान। तो क्या होता है कि रावण जो होता है पहले अपनी सेना को भेजता है। वो सेना में कम से कम 30,000 लोगों को वो भेजता है। 30,000 जो उसके सैनिक है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। पहले वो अपनी सेना के 30,000 लोगों को भेजता है। तो अपने सैनिकों को भेजता है, एक टुकड़ी को भेजता है, दूसरी टुकड़ी को भेजता है, तीसरी टुकड़ी को भेजता है। तो पहले वो बहुत सारी सेना को भेजता है। तो सारी जो उसकी सेना होती है, जितनी बार उसकी सेना जाती है उतनी बार उसकी सेना मर जाती है या घायल हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है। तो 3-4 बार 30-40 हजार जब उसके सैनिक मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं, तब लास्ट में रावण सोचता है कि ऐसा कौन सा कपि आ गया है जो इस तरीका से उसको कोई भी पकड़ ही नहीं पा रहा है। दैट इज व्हेन रावण सेंस अक्षय कुमार, बिकॉज अक्षय कुमार जो है वो रावण का अपना पुत्र है, यानी कि मेघनाथ का भाई है वो। रावण की बहुत सारी पत्नियां हैं, समवेयर अराउंड मोर देन 7,000। इसके अंदर में लिखा हुआ है वाल्मीकि रावण में कि 7,000 से ज्यादा उसकी स्त्रियां रहती है। तो उनमें पटरानी है मंदोदरी, और मंदोदरी के पुत्रों में एक अक्षय कुमार भी है। तो मेघनाथ का सगा भाई है और रावण का अपना पुत्र है। तो 30,000 सैनिकों के मारे जाने के बाद में तब वो अपने पुत्र को भेजता है ना। आप कहीं पर भी अपने बेटे को कब भेजोगे? सबसे लास्ट में ही भेजोगे ना। पहले तो आप सैनिकों का कार्य है तो सैनिकों को ही भेजोगे। तो सैनिक जब इतने खत्म हो जाते, देन ही सेंस अक्षय कुमार कि तुम जाओ और जा करके हनुमान जी को पकड़ करके लेके आओ। तो उसको देख करके हनुमान जी जोर से गर्जना करते हैं। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान। अब आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहे?
मैं पढ़ू मैम? हाँ पढ़िए मीना जी प्लीज, मुझे कविता बोलिए, मैम मत बोलो आप। ओके। हाँ कविता जी बोलो। सुनिश्चित बदलंकेश रिसाना, पठे असि मेघनाथ बलवाना, मारसी जनि सुत बांध सुताही, देखै कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्रजीत को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति एक मिनट विशाल मीना जी, कर एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया और रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ जी से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नेसी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। हाँ बस ब्रह्म बस 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 मीना मीना जी यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। तो ओके यहाँ पर वो क्या हो रहा है कि अक्षय कुमार को बाद में भेजते हैं वो। तो जब अक्षय कुमार को भेजते हैं तो अक्षय कुमार जब मारा जाता है, अक्षय कुमार इज ऑल्सो इक्वल टू रावण का पुत्र है, तो बहुत बलशाली है वो। तो ऐसा बलशाली पुत्र जब मारा जाता है तब रावण सोचता है कि अब अगर मैं, जैसे हनुमान जी ने भी सोचा है, क्या सोचा है कि छोटे कार्य को सहजता से कर लेना है। तो ये तो छोटा एक दूत आया हुआ है, इसको अगर मारने के लिए वो अपने सारे के सारे सैनिकों को भेज देंगे तो उसकी सेना खत्म हो जाएगी। तो जब अक्षय कुमार को मार देते हैं तब रावण सोच समझकर ये डिसाइड करता है कि मुझे अब मेघनाथ को भेजना है। तो उसके पुत्र का नाम मेघनाथ है। कोई बता सकते हैं उसका नाम मेघनाथ क्यों है? His name is मेघनाथ। तो ऐसे कहते हैं कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तो जब वो जन्म होते ही, जब बच्चा रोता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है। तो मेघनाथ जब बचपन में पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो जो पहला जो शब्द निकाला ना, उसके कारण पूरे बादल घड़घड़ाने लगे और पूरे बादलों की आवाज होने लगी। सो दैट इज वाई उसका नाम उन्होंने रखा मेघनाथ। हाँ, क्योंकि उसका जो आवाज, उसका जो पहला रोना था वो ही इतना विकट था कि उसके रोने से पूरे बादल घड़घड़ाने लगे। तो वैसा वाला पावरफुल उसकी वॉइस थी, तो इसलिए उसका नाम हम लोगों ने रखा मेघनाथ। तो वो कह रहे हैं कि ये देख करके, जब वो देखते हैं कि अक्षय कुमार मारा गया है, तब वो मेघनाथ को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेघनाथ, तुम्हारा जो भाई अक्षय कुमार है वो मारा गया है, तो अब तुम जाओ और उस वानर को तुम पकड़ करके लेके आना, उसको मारना मत। बोलते हैं ना जिंदा चाहिए मुझे, है ना। तो जिंदा रावण को, उस वानर को लेके आओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, इंद्रजीत अतुलित जोधा। अब पहले उसका क्या नाम बताए हैं? मेघनाथ। फिर दूसरा नाम उसका क्या है? इंद्रजीत। क्यों है उसका नाम इंद्रजीत? वो इंद्र को जीत के आया जीता था था, ना। इंद्रियों को इंद्र को जीता था उन्होंने। करेक्ट। इंद्रियों को, इंद्र जो है स्वर्ग के राजा जो इंद्र है, उनके साथ जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर में इंद्र, मेघनाथ जो होता है वो इंद्र को हरा देता है। और फिर हराने के कारण उसका नाम, वो जब कंट्रोल में नहीं आता है तो ब्रह्मा जी उसका नाम, उसको इंद्रजीत की उपाधि देते हैं कि तुम्हारा नाम अब आज से इंद्रजीत होगा, परंतु तुम ये स्वर्ग के देवताओं को छोड़ दो। तो दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज इंद्रजीत ऑल्सो। तो
चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा। हाँ, तो अपने भाई की मृत्यु का जब समाचार उसको मिलता है तो उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो सोचता है कि ऐसा कौन सा कपी आ गया, अरे हाँ, हाँ, क्या है, बंदर ही तो है, ऐसा क्या हाँ, ऐसा कौन सा बंदर है जो ऐसा काम कर सकता है। तो वो बड़े गुस्से में और बड़े तेजी के साथ जाता है। और जब हनुमान जी को पता चलता है कि इतने बड़े योद्धा को भेज दिया, आज वो हनुमान जी क्या है, ही जस्ट अ दूत, किसी और को तो पता नहीं है ना कि वो कौन है, कि वो सुग्रीव के मंत्री हैं कि क्या है, वो नहीं पता है किसी को, ही इज जस्ट अ दूत। तो वो सोच रहे हैं कि मुझ जैसे छोटे से दूत को मारने के लिए इतना बड़ा उसने योद्धा को भेज दिया, अपने पुत्र मेघनाथ को भेज दिया। सोच रहे कि अब तो बड़ा भयानक योद्धा आ गया। तो वे और गरजते हैं और उसको एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लेते हैं और वृक्ष उखाड़ करके फिर मेघनाथ के ऊपर प्रहार करते हैं। लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। तो मेघनाथ रथ के ऊपर में सवार होता है। हनुमान जी जब उसके अपना वृक्ष उखाड़ करके जब उसके ऊपर में प्रहार करते हैं तो क्या होता है, उसका जो रथ होता है वो टूट जाता है। देखा है ना, बाहुबली पिक्चर सब लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है ना, है ना। तो बाहुबली का जैसा बल है। हाँ, तो बाहुबली में दिखाता है ना कि वृक्ष तोड़ता है और तोड़ करके उसको चीर करके दो टुकड़े कर देता है, उसी से नाव बन जाती है, उसी से वो सब लोगों को मार देता है। तो कुछ कुछ वैसा ही है, पिक्चरों में भी तो वही दिखा रहे हैं ना, वो लोग भी यही कहीं से इंस्पायर होते हैं। तो वो उस वृक्ष को उखाड़ते हैं और उखाड़ करके जब उसको मारते हैं तो उसका जो रथ है वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और मेघनाथ जमीन पर आ जाता है। तिनई निपाति ताहि सन बाजा, उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे और फिर उन्होंने मेघनाथ के साथ जो योद्धा आए थे पहले उनको खत्म किया। जब वो खत्म हो गए तब वो मेघनाथ से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। तो वो दोनों जब युद्ध कर रहे थे तो कैसा लग रहा था, मानो दो हाथी आपस में युद्ध कर रहे हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तो क्या हुआ, हनुमान जी जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो उसको एक घुसा मारते हैं, उससे क्या हुआ, एक बार के लिए हाँ एक बार के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो मूर्छित हो गया। तो जब वो मूर्छित हो जाता है तो उसका जो रथ का जो सारथी रहता है वो उसको लेकर के एक बार भाग जाता है, फिर दोबारा आता है मेघनाथ उनको पकड़ने के लिए। तो वो वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। तो उसको एक क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है। उठी बहोरी कीने से बहु माया, फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। वो एक बार जब मूर्छा आती है तो उसका सारथी उसको लेके भाग जाता है। तो जब उसको वापस होश आता है फिर वो आता है और आकर के फिर वो अनेक बहुत तरीके से कोशिश करता है कि वो हनुमान जी को पकड़ ले। आगे पढ़िए मीना जी। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण का तो वो क्या करते हैं कि लास्ट के अंदर में जब कोई भी तरीका से मेघनाथ उनको पकड़ नहीं पाता है तब वो सोचता है कि मैं क्या छोड़ूंगा, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब कैसा अस्त्र हो गया, जैसे आज के जमाने में हम लोगों के लिए क्या है, सबसे ज्यादा विकट हम लोगों के लिए कौन सा वेपन है आज के जमाने में? मेडिसिन में आप स्टेरॉइड समझते, हाँ मेडिसिन में स्टेरॉइड समझते, स्टेरॉइड देते ना लास्ट में, कोई दवा नहीं का स्टेरॉइड देते ना। हाँ, मतलब ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई और चीज कार्य नहीं करती। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र मतलब आजकल के जमाने का कौन सा वेपन हो गया? करेक्ट, बिल्कुल सही, सब लोग एकदम सही है। तो जैसे कि आज के दिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब चलेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब सब तहस नहस हो जाएगा। जहाँ है ना हिरोशिमा और नागासाकी में केवल एटम बॉम्ब गिरा था, उसके अंदर में 2 शहर नष्ट हो गए थे। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो क्या होएगा, मतलब पूरा का पूरा एक राज्य खत्म होने की तबाही। हाँ, तबाही है। तो कुछ वैसा है ये ब्रह्मास्त्र, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, दैट इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, कि अगर वो चल गया तो उसके बाद में तो तबाही निश्चित है।
जैसे एक डायनामाइट है, जब डायनामाइट फूटता है तो क्या होता है, डायनामाइट लगा करके लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पहाड़ को तोड़ देते हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो रामायण और महाभारत के काल में इस तरह के बॉम्ब्स थे जिसको हम लोग आजकल डायनामाइट और ये एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बोलते हैं, और वो कुछ एक लोगों के पास में थे, जिसके पास रहता था वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। जैसे आज के दिन सबसे शक्तिशाली अमेरिका है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया ने बना लिया तो अब इंडिया भी शक्तिशाली हो गया है ना। तो कुछ इस तरीका का ही है कि ब्रह्मास्त्र किसके पास में है, मतलब इसके पास में है, उसी तरह का उसी लेवल का बहुत बड़ा अस्त्र है। अगर वो अस्त्र चल गया तो उसका मतलब तबाही ही तबाही है, और उस अस्त्र का मतलब है कि विनाश ही विनाश है। तो वो जब देखते हैं कि हनुमान जी ये अब ब्रह्मास्त्र चलाने को तैयार है तो पहले ही झुक जाते हैं, क्योंकि उनका हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो ब्रह्मास्त्र चलाए, और दूसरा उनका एम क्या है कि उनको तो वो तो से मिलना है। पता लगा उनको वो तो चाहते ही यही थे ना कि कोई उनको बांध ले, हाँ वो तो ये चाहते थे कि वो बंदी बना ले और बंदी बना करके उनको लेकर के जाए, तो वो रावण के सामने जाए तो वो रावण को देखे कि रावण कैसा है और कैसा रावण की सभा है, कितने तरह के वहां पर मंत्री है, कितने हाथी है, घोड़े हैं, विमान है, कितना है, उनको तो वो सारी चीजें देखनी है। तो उनका अल्टीमेट एम क्या है कि कोई मुझे बांध ले, कोई मुझे बंदी बना ले। तो जब वो आता है और वो ये सोचता है कि ये तो मुझे एकदम मरने मारने पर उतारू है, तो देन ही गिव्स अप। तो ब्रह्मा जी वो ब्रह्मास्त्र का जब संधान करते हैं तो हनुमान जी तुरंत बंदी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब मुझे बंदी बना ले तो मैं यहाँ से चला जाऊं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद का हम लोग अगली क्लास में लेंगे। आज हम लोगों का एक जल सेवा का कार्य है तो मुझे वहां पहुंचना है, तो मुझे आज थोड़ी सी जल्दी है, तो इसलिए आज हम लोग 19 तक ही कर रहे हैं। बाकी का हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज मुझे वहां जाना है तो मेरी टाइम हो जाएगी वहां पर। तो आज से हम लोग का जल सेवा अभियान शुरू हो रहा है तो मुझे वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो भजन कोई सुनाना चाहते हैं? सुधा जी, अनीता, सुधा? आज नहीं नहीं जी, आप सुनाएंगे भजन? मैं सुना दूं? हाँ हाँ सुनाइए ना, हम तो सबके भजन सुनने को तैयार बैठे हैं। चलो मैं सुना। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी और उनका हार बनाऊंगी, बड़े प्रेम से उन्हें पहनाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चंदन चौकी सजाऊंगी, फूलों से उसे सजाऊंगी, बड़े प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं माथे टीका लगाऊंगी और उनके चरण छुआऊंगी, मैं तो प्रेम से पूजा कराऊंगी जब राम मेरे घर आए। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर
मैं तो कोरी कोरी कलश मंगाऊंगी, मैं तो अपने हाथ फैलाऊंगी, मैं तो प्रेम से भजन सुनाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। मैं तो प्रेम से भजन सुनाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। मैं तो फूलों की सेज बिछाऊंगी और झालर तकिया लगाऊंगी, मैं तो प्रेम से चरण दबाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। मैं तो प्रेम से चरण दबाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। मैं तो 56 भोग बनाऊंगी, खीर पूड़ी और पेड़े मंगाऊंगी, मैं तो प्रेम से उन्हें खिलाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। मैं तो राह में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत ही सुंदर भजन गाया आपने, बड़े भाव से गाया। धन्यवाद हाँ, धन्यवाद पूरा मन, हाँ, दिल झूम गया, भाव से भी गाया। बहुत अच्छा। धन्यवाद। कोई और गाना चाहते हैं? कविता जी मैं 2 लाइन सुनाना हम आज के चाहूंगी। प्रसंग हाँ का हाँ, गा देते सुनाइए हैं। सुनाइए। कुसुम जी आप सुनाइए। ये चारभुजा जी का भजन है। ठीक है। मैं किसी को को होस्ट बना दूं क्या, जो मीटिंग को एंड कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा निकल लेती। कोई को आता है मीटिंग को एंड करना? हाँ जी आता है। आपको आता है तो कुसुम जी मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आप बाद में मीटिंग को है ना एंड कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी मुझे थोड़ा सा रेडी होना है, आई एम सो सॉरी जी। राम राम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और बहुत आनंद आया। राम राम। अगले